Class 7 Chapter 6 Introduction Part 2. This is growth of trade and towns, and you can see here पहले के टाइम पर इस तरह से मंडी लगती थी और हाट. Hello students, today we are going to start our part 2 class 7 chapter 6 which name is town trader and craftsperson. मतलब कि नगर व्यापारी और शिल्पी जन, मतलब जो शिल्पकार जो होते हैं उनके बारे में. तो इन अवर प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मूर्तियों के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका, ठीक है. और जो चोल वंश थे उन्होंने किन किन मंदिरों का निर्माण करा वो सब स्टडी करा. इसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर सम बेसिक टर्म्स. फर्स्ट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, मतलब जो छोटे छोटे नगर थे ना उनके नेटवर्क के बारे में बात की गई है इसमें. फ्रॉम द 18th century onwards the subcontinent was dotted with several small towns. देखिए 18th सेंचुरी में जो छोटे छोटे नगर हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, उनके नेटवर्क को सामने लाया गया, वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आए. ठीक है, छोटे छोटे नगर, जो छोटे छोटे नगर थे वो किन से बने हुए थे, बड़े बड़े शहरों से बने हुए थे. बड़े बड़े शहरों को बांट दिया गया था, छोटे छोटे जो उनके आसपास के गांव थे उन्हें अलग कर दिया गया था. इस तरह से स्मॉल टाउन्स और ज़्यादा बढ़ गए, है ना. वैसे क्या होता है, सारे स्मॉल जो टाउन्स है सबको मिलाकर एक सिटी बनाई जाती है, ठीक है. लेकिन उस टाइम पर क्या था कि देयर आर सम कंडीशंस, जो बड़े बड़े सिटीज़ थे, बड़े बड़े नगर थे, उनसे छोटे छोटे नगरों को थोड़ा सा अलग कर दिया गया, तो उनको हम स्मॉल टाउन कहते हैं, ठीक है. इसके और कब हुआ था, 18th सेंचुरी में. इसके बाद वी विल टॉक अबाउट टैक्सेस ऑन मार्केट. देखिए पहले के टाइम मैंने आपको बताया था कि कितना ज़्यादा टैक्सेस ये लोग हमसे वसूल करते थे, हर चीज़ पर टैक्स लगाते थे, है ना. मेडिवल पीरियड में मुस्लिम जो शासक थे तो उन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया, काफ़ी ज़्यादा 400 तरह के आई थिंक 400 तरह के उन्होंने टैक्स लगाए थे. तो अभी क्या है, इसमें टैक्सेस किन किन चीज़ों पर इस टाइम पर टैक्स लगता था, शुगर एंड जैगरी, थ्रेड, कॉटन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. देखिए शक्कर पर, गुड़ पर, धागे पर और नारियल का जो तेल होता है उस पर, नारियल पर और जो रुई पर, कॉटन मतलब रुई, इन सारी चीज़ों पर वो लोग क्या करते थे, टैक्स लगाते थे. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडर बिग एंड स्मॉल. देखिए जो व्यापारी थे वो छोटे भी थे और बड़े भी थे. अब हम इसके बारे में बात करें तो छोटे व्यापारी कौन सा होता है, छोटे व्यापारी जो छोटी छोटी वस्तुओं का व्यापार करते हैं. बड़े व्यापारी जो लमसम अमाउंट में उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करते हैं, है ना. तो जो फुटकर रिटेलर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो होलसेलर होते हैं वो बड़े होते हैं. तो ये लोग क्या करते थे, अब ये सेलिंग कैसे करें, तो उस टाइम पर इन लोगों ने अलग अलग गांव के, छोटे छोटे गांव के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे एक जगह, और एक हट बोलते थे पहले तो उसको, फिर उसके पहले उसको मंडी बोलते थे. बहुत सब लोग मिलकर है ना मंडी लगाते थे. उस मंडी में सारे जो भी नगर के लोग थे सब लोग उसमें क्या करने के लिए आते थे, अपनी जो भी बाजार की आवश्यकताओं की, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं जिन चीज़ों की, वो चीज़ें वो खरीदने के लिए मंडी में आया करते थे. फिर उसके बाद हाट लगने लग गई, हट बोलते थे, अब उसको हम हाट बोलते हैं उस टाइम पर. तो हाट लगने लगी, वहाँ पर भी लोग लेने के लिए आया करते थे. तो इस तरह से इन्होंने छोटे बड़े व्यापारियों को व्यापार को क्रिटिसाइज किया और इस तरह से ही इनका प्रोसेस चलता रहा, ठीक है. और फिर इसके बाद ये धीरे 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 बढ़ता चला गया. चौक, एक मिनट में चौक चलिए ऐसे दिख रहा है थिंक आपको. ये चेंजिंग मैंने लिख दिया, अभी हम चौक देख रहे थे. सो द चेंजिंग ये हो गया, नहीं सॉरी, इसके पहले आएगा हमारा क्राफ्ट इन टाउन. तो क्राफ्ट टाउन में किया जाता था किस तरह से, पहले तो उन्होंने शिल्पकारी जो थी, जो भी इनका आर्ट था, ये बड़े बड़े महलों पर और जो भी शासकों के घर होते थे वहाँ पर, बड़े बड़े उनके ऑफिसेस पर, सब जगह ये लोग क्या करते थे, शिल्पकारी किया करते थे. शिल्पकारी मतलब होता है मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनों को क्रिएट करना. तो इस तरह से इनकी जो शिल्पकारी का काम था वो टाउन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, स्प्रेड हो गया था. फिर नगरों में सब लोग करने लगे. फिर इसके बाद आया द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स. इस तरह के चेंजेस भी आए इसमें, ठीक है. जो टाउन है वो भी चेंज होने लगे मतलब कि वो भी उनकी ग्रोथ होने लगी, है ना. जब व्यापार
लगा और जब काम बढ़ने लगा उस नगर में तो फिर क्या होने लगा, गाँव में टाउन में जो भी है व्यापार बढ़ने लगा। तो जब व्यापार बढ़ता है तो रोजगार भी मिलता है, क्योंकि उस व्यापार को करने के लिए वर्कर्स भी हमें चाहिए। सो देयर आर कुछ सिटीज़ में चेंजेस आए इससे। फिर आ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। मसूलीपट्टनम जो है उसको मच्छपट्टनम भी बोलते थे, जहाँ मछलियों का व्यापार होता था, कृष्णा नदी के किनारे। फिर हम आगे आते हैं यहाँ फिनिशिंग इन फ्लावर वाटर्स एंड मसूलीपट्टनम। जो फिनिशिंग जो भी उनका जो वाटर रहता था उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा फिनिश किया जाता था, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम पर। एंड देन वी आर मूविंग ऑन हियर न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, देखिए वही बात है अगेन, जो न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स मतलब नया जो नगर बना, फिर नया नगर बना, फिर नए ट्रेडर्स बने। तो जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल ट्रेडर्स और बिग ट्रेडर्स किसे कहा जाता था, उसे कहा जाता था जो कि काफ़ी लमसम अमाउंट में अपनी चीज़ों का व्यापार करता था, वस्तुओं का, थिंग्स का एक्सचेंज किया करता था। ठीक है, और जो छोटी मात्रा में किया करता था वो स्मॉल ट्रेडर्स कहलाता था। सो इसके बाद हम बात करेंगे एम्पोरियम। एम्पोरियम उस वर्ड को कहते हैं यहाँ पर जिस जगह पर बड़ी तरह से व्यापार किया जाता है। सो हमने इन टॉपिक्स में इन कुछ बेसिक टर्म्स में हमने स्टडी किया। किसके बारे में स्टडी किया हमने, हमारे टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट मेकर के बारे में स्टडी किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। और आपका जो लास्ट वीडियो था उसको भी आपको अच्छे से देखना है और उसको भी अच्छे से देखना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराऊंगी। आई एम अगेन रिपीट इट। ओके, फर्स्ट स्मॉल टाउन्स, टैक्सेस ऑन मार्केट, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल्स, क्राफ्ट इन टाउन्स, चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स एंड देन फिनिशिंग इन फ्लावर वाटर्स। इस तरह की सब बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पहले की हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टेक केयर, बाय।